सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलियो बोर्ड। नाबार्ड फेज 1 2023 एग्जाम हो गया है और बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम एनालिसिस भी देख लिया। आपको थंबनेल से पता लग गया होगा और आप कमेंट सेक्शन में अब बोलोगे कि सर अब क्वेश्चंस क्लेम करने आए। पर सच बात बताओ तो एक बात मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, हमने बहुत सारे ऑलियो बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे मैराथन्स लिए और सही में बता रहा हूं, दीज मैराथन्स वर सो यूजफुल कि actually मैं I am going to show you that how much we had success in NABARD phase 1 of 2023। और मैं आपको कुछ भी हवा में नहीं बताऊंगा, रादर मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर करूंगा, जो भी क्वेश्चंस टॉपिक्स जो हमने कवर किए मैराथन में और कौन से टॉपिक्स थे जो हमने नहीं कवर किए वो भी हम डिस्कस करेंगे। इन ऑल हम बस 40 क्वेश्चंस को आज डिस्कस नहीं करेंगे, रादर हम टोटल 80 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कौन से मैराथन से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कंप्लीटली वो डायरेक्टली पूछा गया था। तो इसीलिए अगर थंबनेल में अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स अगर ऐसा हो रहा है कि आ गए फिर से ये बताने के लिए कि हमारे देखो मैराथन से या फिर हमारे वीडियो से यहां पर क्वेश्चन पूछे गए, और अगर आपको ये लगता है झूठ या सही जो भी हो, अगर आपको ये लगता है तो ये सच बात है। आई विल प्रूव इट टू यू दैट इट इज एक्चुअली द ट्रूथ दैट मेजर ऑफ आवर मैराथन्स have been success. So let's today just discuss that how much successful were our marathons in ARD both for morning as well as evening shift। जब मैं बात करता हूं मॉर्निंग शिफ्ट की, मैंने कितनी बार बच्चों को बोला है कि नाबार्ड के फेज 1 में मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन साइंटिफिक नेम्स के ऊपर जरूर होता है, और मैराथन में भी मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिया था और पूरे 2-3 टेबल्स दिए थे जितने भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, और ऑलरेडी मैंने साइंटिफिक नेम्स का इंपॉर्टेंस बता भी दिया था। आप अगर बिलीव नहीं करते हो, ये स्क्रीनशॉट मैंने मेरे मैराथन से लिया है, और जो भी मेरे मैराथन्स है उनके लिंक्स सारे यहां पर वीडियोज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिए हैं, आप जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। सो दिस वाज अ क्वेश्चन जो साइंटिफिक नेम कार्नेशन का पूछा था, और मैंने एक वन ऑफ द टेबल्स में उसका भी नाम था। ओके, दो इवनिंग की शिफ्ट में जिसका साइंटिफिक नेम पूछा गया था, डेफिनेटली वी डिडंट कवर दैट, बट ये डेफिनेटली डायरेक्ट हिट था आपका क्वेश्चन। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट उपज पोर्टल। एक बात बताता हूं, आई डेफिनेटली कवर्ड दिस पोर्टल, पर मैंने ये पोर्टल एक्चुअली बहुत पहले कवर की थी, अभी रिसेंटली 2 to 3 मंथ्स में मैंने कवर नहीं की थी। सो देयरफॉर मैंने यहां पर NA लिखा था, ये क्वेश्चन हमसे मिस हो गया। इट्स लाइक आई एम रिस्पॉन्सिबल एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। तो फिर बात करते और एक क्वेश्चन जो था आपके क्रॉपिंग पैटर्न और फार्मिंग सिस्टम से रिलेटेड। ये और एक टॉपिक है, चैप्टर है ARD का जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कितनी बार स्टूडेंट्स को कहा है, और ये देखो मैंने सेम टू सेम टॉपिक आपको पढ़ाया है आपके मैराथन में। आप देख सकते हो यहां पर डिस्कशन, कॉम्प्लीमेंट्री, पैरेलल और स्ट्रिप क्रॉपिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पैरेलल क्रॉपिंग क्या होता है और स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है उसमें कंफ्यूजन होता है। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग में आपको पता होता है कि एक क्रॉप इट इज वाइड इनफ ऑल्सो एज वेल एज नैरो इनफ ऑल्सो दैट द whatever climatic requirement, whatever the competition is there between that crop, even if that is not associated with each other, such crops are planted in strip cropping, whereas parallel cropping में अगर आप देखते हो तो ऐसा कोई रिलेशन होता नहीं है। इसी डिस्कशन के वक्त मैंने कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉपिंग के बारे में भी या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फार्मिंग के बारे में भी बात की थी। सो देयरफॉर आप देख सकते हो पैरेलल क्रॉपिंग, कंपेनियन क्रॉपिंग, सिनर्जेटिक, स्ट्रिप, सिम्बायोटिक एंड कॉम्प्लीमेंट्री, मैंने सारे क्रॉपिंग्स के बारे में आपसे डिस्कस किया था। सो आई विल से दैट डायरेक्टली नहीं है ये क्वेश्चन, मैं समझता हूं, पर हमने ये टॉपिक तो डिस्कस किया था। और यहां पर देखो जो यहां पर लिखा है, morphologically and physiologically different, grown on the same field, and look at the question which I have framed, which can be managed independently, are narrow or at the same time wide enough that they can be grown independently of each other. So थोड़ा फार स्टेटमेंट्स यहां पर सेम थे, टॉपिक भी सिमिलर था। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो इंटेंसिव क्रॉपिंग, सेम क्वेश्चन हमारा जो था, ये देखिए मैंने क्रॉपिंग पैटर्न और जो हमारी क्रॉपिंग सिस्टम्स है उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस लिए थे। जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉपिंग है, सिनर्जेटिक, रिले है, दीज आर टाइप ऑफ इंटरक्रॉपिंग, और ये हमने मैराथन में कवर किया है। आई एम नॉट इवन क्लेमिंग कि हमारे कोर्स से आया है, क्योंकि कोर्स में तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर्ड है, क्योंकि वो बहुत डेप्थ में पढ़ाते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था जो कि था हॉर्टिकल्चर से, सिंपल। अब ये तो हमने कवर नहीं किया है, लेकिन बेसिक ऑब्जर्वेशन से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो।
आपने फल देखे होंगे कभी भी, अगर आप एप्पल के या फिर अगर आप कोई भी फ्रूट सेलर के पास गए, जो भी फल बेचता है, अगर आप गए, आपको पता होगा 120 का भी एक एप्पल मिलता है, 80 रुपए का भी मिलता है और 160 का भी मिलता है। डिफरेंस क्या होता है? ग्रेड। ये अच्छे क्वालिटी का है, या ये शिमला का एप्पल है, ये अच्छे ग्रेड का है, ये बाहर से एक्सपोर्ट किया हुआ है इसलिए 200 रुपए का है। तो दिस इज ग्रेडिंग, कि आप साइज, शेप और कलर में डिफरेंशिएट करते हो। सो बेसिक अवेयरनेस का। अब ये जो क्वेश्चन था आपका, हाउ मच डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल इन फिश पॉन्ड, अगेन फिशरीज से या फिर इरिगेशन वाटर रिसोर्सेज से ये क्वेश्चन था। मैं इसको एआरडी का मानता ही नहीं हूं, ये आपके बेसिक साइंसेस का है। ओके क्वेश्चन दो, हमारे कोई मैराथन से ये क्वेश्चन वैसे नहीं पूछा गया था। सब कुछ हम क्लेम नहीं करेंगे, जो आया उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो नहीं आया उसको हम डेफिनेटली वो भी एक्सेप्ट करेंगे, जो आया है वो भी एक्सेप्ट करेंगे। सीड प्रोपोगेशन से और एक क्वेश्चन था, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन स्टूडेंट्स ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए थे। सिंपल, सीड प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थोड़ा असेक्सुअल होता है। ये जो सीड प्रोपोगेशन होता है, इट रिड्यूसेस द वेरिएबिलिटी एंड मेंटेन्स द जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी, बट दो ये कवर्ड नहीं था। बात करते हैं द टर्म यूज्ड फॉर कैस्ट्रेटेड फीमेल के बारे में। डायरेक्ट हिट क्वेश्चन है ये, देखो कितने सारे टर्म्स यहां पर, काउस के रिलेटेड, शीप्स के रिलेटेड, पिग्स के रिलेटेड, पार्चुरेशन से लेके सारे टर्म्स मैंने मेरे मैराथन में कवर्ड किए थे। मैराथन में कवर्ड है, मैंने पूरी लिस्ट दी थी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सब टॉपिक्स जो कि एनिमल हस्बेंड्री के हैं। मैंने ये भी बताया था कि कैसे कैस्ट्रेटेड मेल, कैस्ट्रेटेड फीमेल, गोट्स में, शीप में, पिग्स में कितने इंपॉर्टेंट है, और आपको ये मालूम ही होना चाहिए। ये ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं जो आपके एआरडी में आएंगे। सो इट वाज लाइक पहले प्रिडिक्शन कर चुके हैं हम टॉपिक्स के रिगार्डिंग एटलीस्ट, एंड देन क्वेश्चन हैज कम अप। इवनिंग शिफ्ट इतनी लकी थी कि अगर उन्होंने थोड़ा भी, अगर आपने अगर मैराथन देखते तो इट वाज सो यूजफुल फॉर यू। नाउ एग्जाम हो चुका है, अब हम बस इसको बता सकते हैं दैट हाउ मच द मैराथन्स वेर हेल्पफुल। एक क्वेश्चन पूछा गया था कंटूर बंडिंग और टेरेस फार्मिंग के रिलेटेड। सो स्ट्रक्चर फाउंड बाय जॉइनिंग द रिजिस। ये देखिए सेम टेरेस फार्मिंग के ऊपर या फिर कंटूर फार्मिंग, ये देखो कंटूर फार्मिंग, कंटूर बंडिंग। सो सेम टॉपिक के ऊपर मैंने डिफरेंस भी बताया था कि एक टेरेस फार्मिंग के बीच में, कंटूर बंडिंग के बीच में और कंटूर फार्मिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बंडिंग इज नथिंग बट एक्सटेंशन, जो भी आप रॉक या फिर सीमेंटेड या फिर कोई भी मडी एक्सटेंशन से आप लिंक कर देते हो, दीज बंड्स ऑन दी कॉन्टूर्स, उसको कॉन्टूर बंडिंग करते। और कॉन्टूर फार्मिंग इज नथिंग बट कॉन्टूर्स बना के उस वट एवर फील्ड्स आर देयर या फिर लेवल्स आर देयर उसके ऊपर फार्मिंग करते। सिंपल बेसिक डिफरेंसेस होते, इसके ऊपर भी डिस्कशन किया गया था। फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग रिजिस। ये देखो मैंने पिक्चर भी बताया था, सेम हमारा जो बात है, वी आर टॉकिंग अबाउट कंटूर बंडिंग। सो हियर इज द कंटूर बंडिंग। डिस्कशंस हो गए थे मैराथन में, दीज आर जस्ट थिंग्स विच आई एम शोइंग यू। अब ये स्क्रीनशॉट्स कोई भी फेक नहीं है, डायरेक्टली मैंने जो भी मैराथन्स है, ऑलमोस्ट वी टुक बूस्टर 3 मैराथन्स, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वी टुक 2 मैराथन्स एंड मेगा मैराथन्स वी टुक 2। इन टोटल एआरडी के मैंने कितने क्वेश्चंस कवर किए? मोर देन 350 प्लस क्वेश्चंस आई कवर्ड इन ऑल ऑफ द मैराथन्स ऑन द ऑलिवबोर्ड यूट्यूब चैनल। अब जब 350 क्वेश्चन से ज्यादा जब क्वेश्चन कवर करेंगे, ऑटोमेटिकली बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मैराथन से आएंगे, यही तो डिफरेंस है। अब जब बात करते हैं इस क्वेश्चन का, सॉइल की पार्टिकल डेंसिटी पूछी गई थी। देखो ये जो क्वेश्चन था ये हमारे क्रैश कोर्स से आया है, सीधा क्वेश्चन फ्रॉम द लेक्चर ऑफ एआरडी क्रैश कोर्स। यहां पर आप देख सकते हो मैंने इंडिविजुअल पार्टिकल डेंसिटी बता भी दी थी कि फाइन सैंड की कितनी है, कोर्स सैंड की कितनी है, और यहां पर ऑप्शंस में ही कोर्स सैंड, फाइन सैंड, तो आप देख ही सकते हो। मैंने इवन आपको डिजिट्स दिए, ये देखो आप देख सकते हो, लाइक नो नीड टू हाइड फ्रॉम दिस। अब इसमें तो हम कुछ नहीं छुपा रहे। फाइन सैंड की कितना डिजिट होती है, कोर्स सैंड की कितनी डिजिट होती है। अब इतना डिटेल देने के बावजूद अगर आप गलत करते हो, सो इट्स योर मिस्टेक। व्हाट इज द कमर्शियल एज ऑफ लेयर्स? देखो सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शंस भी सेम है, 6 to 7 वीक्स, 6 to 7 वीक्स, ये देखो 4 to 5 वीक्स, 4 to 7 वीक्स, ऑलमोस्ट आपके ऑप्शंस भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है ऑप्शंस में। सो दिस इज हाउ मच द मैराथन्स वेर यूजफुल। एक्चुअली हंसी आ जाती है मुझे व्हेन आई एम शोइंग दिस टू यू। देन व्हाट इज द कमर्शियल एज? अगेन लुक एट हियर, लेयर्स और ब्रॉयलर्स के ऊपर स्पेशल डिस्कशन एक दूसरे क्वेश्चन में भी किया था, ठीक है। करंट अफेयर्स नर्मदा निधि से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि ब्रॉयलर्स और लेयर्स में डिफरेंस क्या होता है। तो बस करंट अफेयर्स डिस्कस नहीं किया, स्टैटिक भी इंफॉर्मेशन उसके पीछे डिस्कस की थी। अब आते हैं और क्वेश्चंस, ये देखो
जो कि एनिमल हस्बेंड्री एंड द टर्म्स विच आर रिलेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री उसके रिलेटेड। तो सारे आपके क्वेश्चंस, इवन द टॉपिक्स विच आर एसोसिएटेड विद एनिमल हस्बेंड्री, देखो कितने सारे, ये आपके मैराथन से ही है। नो एनी क्वेश्चन और स्क्रीनशॉट हैज बीन टेकन आउट ऑफ मैराथन। When a chicken is utilized for a soft tender meat which is less than the age of 6 months, it is known as pullet. 6 month से भी ज्यादा हो उसको कहते हैं ब्रॉयलर। तो ये देखो सेम टू सेम क्वेश्चन, बात ही खत्म। ओके, लेस देन 1 ईयर और 6 मंथ आपकी पुलेट कहते हैं उसको, और अगर 6 मंथ से ज्यादा हो, 1 साल से ज्यादा हो, तो उसको कहते हैं आपकी ब्रॉयलर। तो दोनों क्वेश्चंस देखो सेम टू सेम। इसको तो मैं कहूंगा डायरेक्ट हिट, इसको हम करेंगे डायरेक्ट हिट। डायरेक्ट हिट मतलब सेम टू सेम नाबार्ड ने क्वेश्चन पूछ लिया है, कोई डिस्कशन ही नहीं है। देन अगेन यू कुड सी ऑल द टर्म्स विच आर रिलेटेड टू योर पोल्ट्री। पुलेट देखो क्या होता है, अ यंग फीमेल इन द फर्स्ट लेइंग सीजन और प्रायर टू हर फर्स्ट ले, एकदम जो यंग होता है उधर से ही ये क्वेश्चन पूछा है। रूस्टर भी इन्वॉल्व है, ब्रॉयलर भी इन्वॉल्व है, लेयर, स्टैग, सारे टर्म्स मैंने एक्सप्लेन किए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे भी सेम है। तो ये डिस्कशन भी हो चुका है मैराथन में। देन सम ऑफ द लिग्निन एंड पॉलीसेकेराइड्स आर नॉट डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम, हेमिसेल्यूलोज। अफसोस कि हम इसको कवर नहीं कर पाए। ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट अ यंग वन हु इज सेपरेटेड फ्रॉम द मदर इज नोन एज व्हाट। ओके, अब ये जो है वैलोइंग, देखो इसका आंसर वीनिंग आता है, बट वैलोइंग वी हैड डिस्कस्ड इन आवर मैराथन। वैलोइंग क्या होता है? सिंपल, जो आपके बफेलोज, काउज, कैटल्स होते हैं, उनके जो बॉडी होती है उनके ऊपर टिक, माइट्स, डिसीज कॉजिंग इंसेक्ट्स होते हैं, उनको क्लीन करने के लिए दे गो इनटू द मडी वाटर एंड देन दे जस्ट स्लीप इनटू द मडी वाटर और पडल इन द मडी वाटर, वैसे एक पानी में उछलते रहते, उसको वैलोइंग कहते हैं एक्चुअली। नाउ इसको जब वैलोइंग कहते हैं, देखो सर्विसिंग इज नथिंग बट अगेन रिलेटेड टू योर बर्थ गिविंग प्रोसेस ऑफ द कैटल्स। कलिंग इज किलिंग द एनिमल्स, सो देयरफॉर, और वैलोइंग आपको पता है जो आपका कीचड़ होता है उसमें मतलब यहां वहां उथल पुथल करना, सो देयरफॉर एलिमिनेशन से आपका आंसर वीनिंग आ जाता है। सो दिस वाज आल्सो अगेन डिस्कस्ड, बट वैलोइंग डिस्कस किया था, वीनिंग तो हमने नहीं किया था, आई एक्सेप्ट इट। फिर अब बात करते हैं एक सॉइल रिलेटेड क्वेश्चंस विच वाज रिलेटेड टू रॉक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि प्री एग्जिस्टिंग रॉक मटेरियल्स के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से रॉक बनता है, उन पार्टिकल से कौन सा रॉक बनता है? ऑफ कोर्स अंडर द प्रेशर फोर्सेस सेडिमेंट्री रॉक्स बनते। डिफरेंस क्या होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स? वी ऑलरेडी नो दैट मेटामॉर्फिक रॉक्स में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेटामॉर्फोसिस ये प्रोसेस होता है, तब मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते। तो ये तो हमने डेफिनेटली नहीं आया ये मैराथन में, बट स्टिल सेडिमेंट्री रॉक्स इज द आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये जो क्वेश्चन है गली इरोजन से लेके, ये देखो मेरा क्वेश्चन कैसे था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग गली इरोजन? रिल्स लीड टू गली इरोजन, इसमें मैंने पूरा डिस्कस किया था कि शीट इरोजन क्या होता है, रिल इरोजन क्या होता है और गली इरोजन क्या होता है, और क्वेश्चन देखो सीधा सीधा आपको रिल इरोजन के कंटेक्स्ट में पूछा गया है। सो देखो कितना यहां पर हमने क्वेश्चंस, ये भी कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था, स्टिल डिस्कशन हमने किया कि डिफरेंस क्या होता है रिल में, गली में, वी शेप्ड वैली क्या होती है। ओके, so all these things we discussed in our marathon session. एवरेज फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग थ्रेशोल्ड ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मैंने कितनी बार बोला है कि गवर्नमेंट स्कीम्स ऊपर ऊपर से नहीं करनी है, आपको ठीक से करनी है। दो, हमने गवर्नमेंट स्कीम्स प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कवर की है। यस, इन ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स, एक वीडियो है हमारे चैनल के ऊपर, ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर नाबार्ड फेज 1, इसमें हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो कवर की ही है। ये देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमने कवर की है, बट डेफिनेटली ये थ्रेशोल्ड जो है दैट यू हैव टू कवर इन डेप्थ। ओके, फिर बात करते हैं एक क्वेश्चन जो कि पीएम किसान के ऊपर है। अगर हम देखें यहां पर मैंने पीएम दैट इज प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जब आपका एक क्वेश्चन था तब भी मैंने पीएम किसान भी यहां पर एक्सप्लेन किया है। तो जब हमने पीएम मानधन योजना का एक्सप्लेनेशन किया था तब हमने पीएम किसान भी एक्सप्लेन किया है, कालिया स्कीम भी एक्सप्लेन किया और रोहितू बंधु भी स्कीम एक्सप्लेन की है। व्हाट मोर डू यू वांट? देखो पूरे स्कीम्स का ही 4 इंपॉर्टेंट स्कीम्स एक ही क्वेश्चन में कवर किए थे, और देखो पीएम किसान के ऊपर क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह से यहां पर हमारे मैराथन्स इतने यूजफुल थे। आई डाउट इट कि अगर जिसने भी मेरे सारे एआरडी के मैराथन्स देखे थे उसको, आई एम रियली टेलिंग यू, if you are in morning shift you will get 25+, if you are in evening shift you will get 30+. you can't believe it but this is true. और अगर आपको नहीं बिलीव हो रहा है, एंड तक वीडियो देखो, आपको पता लग जाएगा।
व्हाट इज द फैमिली ऑफ खैर, नहीं, ये हमने नहीं कवर किया था, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, फेबिशिया इज द आंसर। देन कम्स हाउ मेनी डेज एक्स्ट्रा इज प्रोवाइडेड इन द ड्रॉट प्रोन एरियाज। देखो इसका आंसर था 50 डेज और यहां पर देखो मैंने खुद लिखा है यहां पर 50 डेज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अब ये तो भाई एडिट नहीं कर सकते, जिस इंसान ने स्क्रीन पर 50 डेज लिखा है देखो उसी का आंसर यहां पर पूछा गया है। व्हाट मोर डू यू वांट, आपको और क्या चाहिए बताओ। तो देखो दो द क्वेश्चन, ये एमजी नरेगा का क्वेश्चन अलग था, सेम टू सेम क्वेश्चंस वी डू नॉट एक्सपेक्ट, पर आपको इंफॉर्मेशन तो मिली ना जो आपको चाहिए थी। देखो 100 डेज मैंने बताया और 50 डेज एक्स्ट्रा मिलते हैं ड्रॉट प्रोन रीजन में, ये मैंने बताया था उस मैराथन में। देन कम्स व्हाट इज द लिमिट ऑफ कोलैटरल फ्री लोन्स फॉर एसएचजी, अगेन 20 लाख, ये आपका लक्ष्मी मैम ने कवर किया था, 2 महीने नहीं कवर किया था, बट ओवरऑल ये आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स में कवर्ड था। देन नेम द ड्यूअल पर्पज कैटल विच बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, एक क्वेश्चन मैंने लिया था जहां पर फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटल्स वेर गिवन एंड मोर इंपॉर्टेंटली ब्रीड्स विच आर फ्रॉम महाराष्ट्र, मैंने इन डेप्थ एक्सप्लेन किया था, मैंने ये भी बताया था दैट हाउ ब्रीड्स, उनके फीचर और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, किसके सींग बड़े हैं, किसकी छाती बड़ी है या फिर किसके पैर बड़े हैं, विच इज ब्लैक इन कलर, विच इज नोन फॉर इट्स मिल्क, विच इज नोन फॉर इट्स ड्राट एक्टिविटी, एज वेल एज फ्रॉम विच लोकेशन इट बिलोंग्स टू। ब्रीड के लिए ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये मैंने कितनी बार चिल्ला के कहा है क्लासेस में। एंड देयरफॉर लुक एट इट, हमारी खिल्लारी, देओनी और धांगी, ये 3 जो आपके कैटल्स है, ओके, ये तीनों के तीनों महाराष्ट्र से बिलोंग करते। दो इसका आंसर अगर हम देखें तो एक्चुअली ड्यूअल पर्पज आपकी देओनी है, इसका आंसर ढांगी नहीं है, सॉरी देओनी है, ओके, तो ये भी हमने कवर किया है। अगर बिलीव नहीं होता तो ये देखो सारे कौन कौन, इवन अगर आपको ड्यूअल पर्पज अगर कैटल्स के नाम याद होते तो भी इसका आंसर दे सकते थे, क्योंकि ये देखो देओनी यहां पर ड्यूअल पर्पज है। हाउ मच आई विल कवर, यू टेल मी, लोकेशन, ब्रीड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल आई हैव कवर्ड इन माय मैराथन। देन नेम, अगेन यहां पर देखो खिल्लारी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि खिल्लारी कैसे एक मानदेशी और खानदेशी जो कि महाराष्ट्र में रीजन है उसकी, उस रीजन की कैटल है। एट द सेम टाइम मैंने ये भी बताया था कि धांगी और अपनी देओनी भी महाराष्ट्र की कैटल से। अब इतना जब डिस्कस कर रहे हैं, अगेन आई विल आस्क द सेम क्वेश्चन कि और क्या ही मांग सकते हैं किसी भी एक फ्री मैराथन सेशन से, राइट। देन नेम द जीएचजी विच इज रिलीज फ्रॉम द वॉल्केनिक इरप्शन एंड एनिमल रेस्पिरेशन ऑल्सो। मेरा क्वेश्चन देखो, यहां पर मैंने पूछा था कि टोटल बायोगैस जब प्रोड्यूस होता है, बायोगैस कौन सा प्रोसेस है, ऑफ कोर्स एग्रीकल्चरल, बायोगैस इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इसका आंसर तो मीथेन है, दो इसका आंसर मीथेन है, बायोगैस से मेन गैस कौन सा निकलता है, मीथेन, लेकिन यहां पर एनिमल रेस्पिरेशन भी अवेलेबल है, एनिमल रेस्पिरेशन में मीथेन नहीं होता है, सो देयरफॉर इसका आंसर CO2 आ जाता है। सो दो सेम क्वेश्चन नहीं है ये, पर एटलीस्ट गैसेस के ऊपर तो क्वेश्चन है उतना, एंड माइंड यू और किसी ने ये कवर नहीं किया है, सो दो इट इज वेरी वेरी सिमिलर क्वेश्चन टू टैकल। अगर आपने ये भी, अगर सपोज आपने मैराथन में कवर किया होता तो एटलीस्ट थोड़ी आइडिया होती कि एग्रीकल्चरल डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, उसमें डिफरेंट गैसेस इफ्लुएंट होते हैं, ओके। सो इन बायोगैस इट्स मीथेन, इन एनिमल रेस्पिरेशन also it should be carbon dioxide because carbon dioxide most commonly found greenhouse gas. Then which one of the following is used as a biofertilizer in non-leguminous crops? देखो Azotobacter, Nitrosomonas, Nitrobacter, Bacillus verticillium, the same options here, little bit same options, common options, and we have discussed this number of times. हर एक मैराथन में एक क्वेश्चन मैंने लेग्यूमिनस क्रॉप्स के ऊपर लिया है और उससे आपका आंसर एजोला आ जाता है, ठीक है। अगेन ये देखो हर एक बैक्टीरिया का इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन, एजोबैक्टर का, उसके बाद अजोला का भी लिया था। सो ये अगेन मैराथन का स्क्रीनशॉट है, मैं यहां पर कुछ भी छुपा नहीं रहा हूं, एवरीथिंग इट्स ट्रांसपेरेंट हियर, ठीक है। मैंने सीधा यहां पर स्क्रीनशॉट लेके ये मैंने यहां पर क्या किया है, आपके पेन टैब से मैंने लिखा है कि किस मैराथन से ये लिया है। ये देखो कलर ऑफ द सर्टिफाइड सीड, कलर टैग पूछते हैं सीड्स के रिलेटेड, और ये देखो सारे सीड्स और इनके कलर टैग। अब तो मान जाओ कि जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनसे क्वेश्चंस रिलेटेड आए हैं नाबार्ड के एग्जाम में, राइट। तो यहां पर इसका आंसर था ऑफकोर्स अज्यूर ब्लू, और ये देखो सर्टिफाइड सीड्स का अजोरा ब्लू यहां पर दिया है। सो दिस इज सो लाइक बट ऑब्वियस दैट आई हैव कवर्ड इट। वो छोड़िए, ये देखो आंसर्स में सारे कलर टैग्स भी दिए गए हैं। व्हाट मोर डू यू वांट, आगे बढ़ते। कल्चरेबल कमांड एरिया, एकदम देखो कॉपीड क्वेश्चन, डायरेक्ट हिट, कॉपी, पूरा कॉपी ना, ये कह सकते हैं कि सूरज सर की मैराथन से नाबार्ड ने क्वेश्चन कॉपी किया, पूरा का पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है।
यहां पर मैंने मीडियम पूछा है, इन्होंने यहां पर मेजर मैंने यहां पर क्या पूछा था, या मैंने यहां पर पूछा था मीडियम, और यहां पर भी इन्होंने मीडियम पूछा है। बोथ आर सेम। व्हाट इज द कल्चरेबल कमांड एरिया, सेम क्वेश्चन एंड अगेन सी डिस्क्रिप्शन। मेजर होता है 10,000 के आगे, मीडियम होता है 10,000 से 200 हेक्टेयर तक, और माइनर होता है लेस देन 2000 हेक्टेयर से। ठीक है, सो ग्रेटर देन 10,000 मेजर, 2000 टू 10,000 मीडियम, एंड लेस देन 2000 इट्स माइनर। इसी के ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन, और जब इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है तो आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी प्रॉब्लम। All the screenshots are from the same marathon which we took in this last month. Booster batch की marathon, individual subject marathon, and then mega marathons. फिर बात करते हैं मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रूनिंग। और प्रूनिंग देखो, हेड ब्रैक प्रूनिंग के वक्त मैंने प्रूनिंग क्या होता है ये एक्सप्लेन किया था। मैंने ये भी बताया था कि व्हाई प्रूनिंग इज डन। प्रूनिंग इज डन टू शो whatever difference between the young branches of a tree and the old branches of the tree. Okay, so simple pruning क्यों किया जाता है, as well as how it is different from trimming and why it is done. जनरली प्रूनिंग किस लिए किया जाता है, ताकि आपकी जो ओल्डर, जो पुरानी टहनियां हैं उनको काट के उनकी जगह पर नई टहनियां आ जाए। सिंपल एज दैट। आंसर देखो इसका क्या आ जाता है, टू मेंटेन द विगर। विगर कैसे मेंटेन करोगे, ओल्ड ऑर्गन्स को रिप्लेस करके बाय न्यू ऑर्गन्स। सिंपल एज दैट। देखो ये भी डायरेक्ट ही कहना चाहिए इस क्वेश्चन को हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेटेड टू ड्रिप इरिगेशन। सिंपल, अगेन एक ड्रिप इरिगेशन से बहुत डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन पूछा था, वेयर इट हैज बीन स्टार्टेड, अदर इंपॉर्टेंस अबाउट द ड्रिप इरिगेशन, अगेन ये भी डायरेक्ट हिट है। फिर सोल्यूबल साल्ट्स इन द सॉइल आर मेजर्ड, और इसके आंसर था इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अब आप सब लोग बोलोगे कि सर आप कुछ भी बोल रहे हो, ये क्वेश्चन तो आपने मैराथन में नहीं पूछा है। यस, नहीं पूछा है, लेकिन मैंने क्वेश्चन पूछा था, इन जनरल सॉइल पीएच इज कंसीडर्ड ऑप्टिमम फॉर मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट्स। एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा था। एट दिस टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट द आयंस इन सॉइल, और मैंने तब आप सब लोगों को बताया था कि सॉइल में भी H+ आयंस होते हैं, OH+ आयंस होते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सॉइल में होता है, जिसकी वजह से सॉइल भी इलेक्ट्रोकंडक्टिव सेल की तरह वर्क करता है। ये मैंने मेरे वीडियो में कहा है, एंड दैट इज हाउ, आपको अगर उतनी भी आइडिया होती तो आपने इजी ये आंसर दे दिया होता। सो दिस इज हाउ द डिस्कशंस ऑफ मैराथन हेल्प्ड यू। दो क्वेश्चन कॉपी हुआ है नहीं, क्या क्वेश्चन सेम आया नहीं, लेकिन डिस्कशन से क्वेश्चन आया है। देन विच, या सो अगेन लुक एट हियर, एक दूसरा क्वेश्चन था जिसमें यह बताया गया था दैट हाउ मच न्यूट्रिएंट्स आर देयर इन द सॉइल इन द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। एक मैंने पूछा था क्वेश्चन, यहां पर मैंने साफ साफ लिखा था इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी इज अ इंपॉर्टेंट फीचर इन द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सो नॉट डायरेक्ट क्वेश्चन बट अ टॉपिक फ्रॉम विच द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। यूनियन बजट से क्वेश्चन, बजटरी एलोकेशन लाइवस्टॉक सेक्टर का 20 लाख, और यहां पर ये देखो न्यूज क्लिपिंग मैंने पूरी की पूरी डाली है, यहां पर पूरा फैक्ट अवेलेबल है। देन साइंटिस्ट हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द टेक्नोलॉजी ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी एंड क्रॉपिंग फील्ड इन फार्मर्स। ये भी अपने मैराथन से क्वेश्चन है, जहां पर मैंने बताया था कि अगर आपको कोई भी मेथड, कोई भी टेक्निक्स के बारे में अगर डेमोन्स्ट्रेशन देते तो वो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन हो जाता है, अगर आपको कोई भी आउटपुट या आउटकम दिखाया जाता है तो वो आपका रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो रिपीटेड, पर इसका मुझे स्क्रीनशॉट नहीं मिला। व्हाट इज द टारगेट ईयर फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण? लक्ष्मी मैम ने कवर किया है, 2 महीने तो नहीं कवर किया बिकॉज गवर्नमेंट स्कीम्स लक्ष्मी मैम कवर करती है। हु रिकमेंडेड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ द क्रॉप? अब ये डायरेक्ट हिट क्वेश्चन है, क्यों मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी सेकंड शिफ्ट में रिपीट हुआ है, तो मैं यहां पर स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। ये डायरेक्ट हिट है, हमारे मैराथन में ये रिपीट किया है, सेम क्वेश्चन था, ऑप्शंस बस अलग अलग थे, दिखाऊंगा मैं आगे। When we want the change in magnitude of voltage but not in frequency, which one is used? ट्रांसफॉर्मर बेसिक साइंस से क्वेश्चन 2, ये हमने कवर नहीं किया, मैं मानता हूं। एक क्वेश्चन पूछा गया था दैट विच इज द पोर्टल विच हेल्प्स द फार्मर टू प्रोड्यूस एंड मार्केट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, और मैंने ई नाम पोर्टल का भी एक क्वेश्चन लिया था और डिस्कस किया था टोटली ई नाम के बारे में, इसका आंसर भी ई नाम आ जाता है। फिर अ स्कीम जिससे जितने भी फार्मर्स है वो स्टेट लोकेशन भी बदले तो भी उनको
पीडीएस सिस्टम से सपोर्ट मिलेगा, दैट इज फूड्स, एंड दिस हैज बीन कवर्ड बाय लक्ष्मी मैम, दैट इज वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम। सिंपल है, इसमें कोई क्लेम करने की जरूरत भी नहीं है। अगेन एसबीएम स्कीम, ये भी आपका लक्ष्मी मैम ने कवर किया था। बात करते पीरियड ऑफ साउथ मानसून, साउथ वेस्ट मानसून के बारे में। साउथ वेस्ट मानसून, हमारा जो मानसून है उसका पीरियड क्या होता है, मैंने इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है। ये देखो एक क्वेश्चन था, मैंने पूछा था खरीफ सीजन जनरली कौन से मंथ में होता है। खरीफ सीजन होता है जून टू अक्टूबर और जून टू सितंबर। देखो ऑप्शन भी सेम है, खरीफ सीजन को मानसून सीजन भी कहते। सो डिस्कशन ऑन खरीफ और मानसून सीजन, वेयर आई ऑलरेडी गिव यू द आंसर। देखो सीधा मैराथन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब मैं और क्या बताऊं आप सबको। देन हाउ मेनी लीटर्स वाटर पर पर्सन पर डे इज गारंटीड बाय द गवर्नमेंट। नहीं भाई, ये हमने कवर नहीं किया था, हम एक्सेप्ट करते, लेट्स बी ऑनेस्ट। ग्राउंडनट सीड कंटेन्स -% ऑफ ऑयल एंड -% ऑफ प्रोटीन। अगेन मिस हो गया ये हमसे, वी अपोलोजाइज फॉर दैट। एंड अगेन केमिकल डीकंपोजिशन प्रोसेस विच एसोसिएट विद द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड मिनरल्स। ये मैंने कोर्स में जरूर पढ़ाया था कि हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। इसका आंसर हाइड्रेशन आ जाता है, ठीक है। ये था हमारा टोटल ओवरऑल अगर फेज 1 की बात करें। और एक दो क्वेश्चंस थे, ओके, जो कुछ लोग कह रहे थे। तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछा था ट्रैक्टर्स के बारे में। मैंने सारे मैराथन्स में एक बात बताई थी कि नाबार्ड को ना कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो बहुत पसंद आते हैं, उसमें से ट्रैक्टर एक है। पहले भी उन्होंने ट्रैक्टर 2021 में क्वेश्चन पूछा था, भले 2022 में नहीं पूछा, 2023 में पूछ लिया। अब सब एस्पिरेंट्स को मैं थक गया, जैसे कि ट्रैक्टर नाम का टॉपिक नाबार्ड को इतना पसंद है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हर टाइम वो क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए मैंने मैराथन में एक स्पेशल क्वेश्चन लिया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ट्रैक्टर्स, और मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया था ट्रैक्टर्स का, मैकेनिकल पार्ट भी एक्सप्लेन किए थे, और मैंने बेसिक चीजें भी बताई थी कि जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह, मतलब ट्रैक्टर की जो मेंटेनेंस होती है, मेंटेनेंस इन द सेंस फॉर एग्जांपल टायर पंक्चर हो गया, इंजन खराब हो गया, ऑफ कोर्स इसको आप ऑपरेटिंग कॉस्ट में ही तो कंसीडर करोगे, इट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर द ट्रैक्टर, दैट इज व्हाई मेंटेनेंस आएगा इसका आंसर, ठीक है। देन गुड ग्रेन्स ऑयल सीड्स आर ड्राइड टू द मॉइस्चर लेवल ऑफ, ये हमने कोर्स में कवर किया है, बट दो कोर्स में कवर किया है, मैराथन में हम इसको ले नहीं पाए। अब इवनिंग शिफ्ट की बात करते, अगर इवनिंग शिफ्ट की बात करते, ये देखो काउपी का साइंटिफिक नेम पूछा था, दो मैंने साइंटिफिक नेम का इंपॉर्टेंस और बहुत सारे क्रॉप्स की लिस्ट ही यहां पर पूरी मैराथन में दी थी, पर काउपी उसमें नहीं था, आई एम सो सॉरी फॉर इट, पर मैंने एटलीस्ट बता तो दिया था आपको कि साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है। देन विच इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग फिश फॉर द फार्मिंग, इसका आंसर काटला है, और ये देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है, मैराथन में लिखा है कि काटला ऑफन नोन एज लार्ज इंडियन कार्प। अगर इतना भी पढ़ लेते तो भी इसको सही करके आते। सो व्हाट मोर डू यू वांट रियली, लाइक अब और क्या बताऊं मैं कि मैराथन से ही सारे क्वेश्चन आए। यहां पर आप देख सकते हो काटला के बारे में मैंने बोर्ड पे लिखा भी है दैट इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग, इट इज फास्टेस्ट ग्रोइंग फिश। अब और एक चीज, ये देखो एक और एक क्वेश्चन था जो कि इट वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंडियन मेजर कार्प, और यहां पर मैंने देखो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखी है, मैंने अभी नहीं लिखी है ये, ठीक है। दिस इज अ स्क्रीनशॉट, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चंस चेक कर सकते हो। सो यूरोप के कार्प्स मैंने ऑलरेडी बता दिए थे, इंडियन कार्प्स मैंने ऑलरेडी बता दिए थे, जो कि है काटला, रोहू, मृगल, ये सारे। इस तरह से मैंने ऑलरेडी यहां पर डिस्कस कर लिया था कि काटला बहुत ज्यादा ग्रो करता है, ओके, ऑलमोस्ट सम का कुछ काटला तो इतने इतने बड़े हो जाते, ठीक है, ये मैंने डिस्कस किया है। फिर बात करते एक क्वेश्चन जो कि एमएसपी से रिलेटेड है। क्या पूछा गया था, अब इसके मॉर्निंग शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या था वो क्वेश्चन कि एमएसपी कौन डिक्लेयर करता है, और ये देखो सेम क्वेश्चन है, इंडिया में एमएसपी कौन डिक्लेयर करता है, रिकमेंड करता है। ऑप्शंस बस अलग थे लेकिन आंसर तो आपको पता है, CACP इसका आंसर आ जाता है। अब यहां पर ही मैंने डिस्कस किया था कि जो भी एमएसपी है इस साल कितने क्रॉप्स एमएसपी है, ये मैंने डिस्कस किया था। ये देखो एमएसपी मैंने कंप्लीटली, एमएसपी होता क्या है, 2024 में कितने क्रॉप्स है, तो आप सबने आंसर दिया था जो भी मैराथन में अवेलेबल थे स्टूडेंट्स, 22 क्रॉप्स है सर। मैंने बताया था कि 22 क्रॉप्स की हर एक की एमएसपी रटना मत, बट एटलीस्ट देख लेना कि भाई इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की एमएसपी क्या है, ताकि एग्जाम में अगर गलती से भी राइस व्हीट की पूछी जाए तो आप उसका आंसर दे पाओ। एंड मोर इंपॉर्टेंटली मैंने पूरा आपको एमएसपी भी और एफआरपी भी पूरा एक्सप्लेन किया था कि एमएसपी क्या है, एफआरपी क्या है, और वही देखो आपको एक एमएसपी का फैक्चुअल क्वेश्चन और मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया विच ऑर्गेनाइजेशन गिव्स द रिकमेंडेशन ऑफ एमएसपी, दोनों कवर्ड है, झूठ नहीं बोल रहा हूं, सेम क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट हिट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन, कौन देता है एमएसपी का रिकमेंडेशन,
यही क्वेश्चन पूछा गया मॉर्निंग शिफ्ट में। ये देखो फिर से एक क्वेश्चन था जहां पर पूछा गया था कि शुगर मिल्स और फैक्ट्रीज में जो मिनिमम प्राइस दी जाती है उसको एमएसपी नहीं कहा जाता है, उसको कुछ और कहा जाता है। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस। और ये देखो मैंने यहां पर देखो बोर्ड पे लिखा है यहां पर फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस, और मैंने यहां पर डिफरेंस भी बताया था कि एमएसपी में डिफरेंस क्या होता है और फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस में डिफरेंस क्या होता है। शुगर केन को ही क्यों एमएसपी में इंक्लूड नहीं करते हैं और उसको स्पेशली एफआरपी क्यों दी गई है, तो ये सारी चीजें मैंने यहां पर एक्सप्लेन की थी। ये भी हमारा एक मैराथन सेशन है, तो और मैं क्या ही बताऊं आप सबको। देन कम्स अ क्वेश्चन विच वाज ऑन द फील्ड कैपेसिटी। सक्शन प्रेशर पूछा गया था फील्ड कैपेसिटी का। आई एम सो सॉरी, वी वर नॉट एबल टू कवर इन आवर मैराथन्स। देन हाउ मच इज द गेस्टेशन पीरियड ऑफ द स्वाइन। ये देखो सारे जितने भी एनिमल हस्बेंड्री के एनिमल्स, उनकी प्यूबर्टी कितने मंथ्स में होती है, ईस्ट्रस साइकिल कितने डेज में होती है, लेंथ ऑफ हीटिंग पीरियड कितना होता है, और अपना गेस्टेशन पीरियड कितना होता है। और ये देखो गेस्टेशन पीरियड, डायरेक्ट हिट क्वेश्चन, और इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। द प्रोसेस ऑफ एक्सपोजिंग ट्रांसप्लांटिंग सीड्स एक्चुअली टू आउटडोर कंडीशन इज टर्म्ड एज हार्डनिंग। अब मैं और एक चीज बताता हूं, हमने एक एग्रो इंजीनियरिंग और मैकेनाइजेशन का एक क्वेश्चन लिया था विच वॉज रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंट्स। सो सब सॉइलिंग या फिर सब सॉइलर जो होते हैं, तब मैंने ट्रांसप्लांटेशन का डिस्कशन किया था कि राइस ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, एंड एट दैट टाइम मैंने मेंशन किया था कि हार्डनिंग क्या होता है। ठीक है, सो 2 क्वेश्चन रिपीट नहीं किया है, लेकिन डिस्कशन से तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है। देन कम्स प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री इन द एरिया डिवाइड ऑफ ट्री ग्रोथ एंड अदर वेजिटेशन विद ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग एरिया अंडर ट्री ग्रोथ। सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी किया गया है मेरी मैराथन से, ऑप्शंस भी सेम है। यहां पर देखो, which of the following is the practice of the forest to grow devoid of trees and growth and other vegetation which is situated at the places which increases the area under the growth। और इसका आंसर भी एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री है, इसका भी आंसर एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री है। दोनों क्वेश्चन में एक्चुअली कोई डिफरेंस ही नहीं है, पूरा का पूरा स्प्लिटिंग मिरर इमेज है। सो दैट्स हाउ द मैराथन्स वेर यूजफुल। और एक क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, यहां पर देख सकते हो कि ऑप्शन सोशल फॉरेस्ट्री था, और सोशल फॉरेस्ट्री से भी मैंने एक स्पेशल क्वेश्चन लिया है हमारी मैराथन्स में। फिर आता है एक क्वेश्चन, द ब्रीड ऑफ कैटल विच इज गुड मिल्क यील्डर एंड विथ लॉन्ग पेंडुलेटेड ईयर्स। और यहां पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिजिनस ड्यूअल कैटल ब्रीड। और यहां पर मैंने बताया था कि आपकी जो सहीवाल है, गिर है, ये आपकी स्पेशल मिल्क के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा गिर का भी जितने भी यहां पर ब्रीड्स है उनका डिस्कशन हुआ था। हमने डिस्कस किया था कि कैसे गिर और सहीवाल दूध के लिए फेमस है। और यहां पर देखो, जो हमारी फर्स्ट क्लोन्ड काउ है, बफेलो है, ओके, जो कि है गंगा, इट इज ऑफ द गिर ब्रीड, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। ब्रीड ऑफ द कैटल विच इज नोन फॉर इज मिल्क यील्डर एंड विथ पेंडुलेटेड ईयर्स। आई होप यू गॉट इट। दो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फ्रॉम द डिस्कशन। अ फीमेल हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। ये देखो, ये है हमारा एआरडी का क्रैश कोर्स। यहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि टोटल ईस्ट्रस साइकिल होती क्या है, और स्टेजेस ऑफ ईस्ट्रस साइकिल मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने जितने भी हार्मोन्स है वो भी एक्सप्लेन किए थे कि कैसे फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन एज वेल एज टेस्टोस्टेरोन होता है, मेल्स में प्रोजेस्टेरोन इतना ज्यादा नहीं होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, राइट। तो ये चीजें हमने डिस्कस की थी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व इन द accreditation of certification body standards for organic product and promotion of organic farming and marketing। ये जो क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सेम टू सेम है। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर पूछा गया है एजेंसी विच लुक्स आफ्टर मरीन प्रोडक्ट्स। सो ये था आपका एम्पेडा का, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एम्पेडा और एपेडा का हमने डिफरेंस यहां पर डिस्कस किया था। और ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स या फिर एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स है, आपको पता ही होगा, ये अपेडा देखता है। सो देयरफॉर आई कुड से दो द क्वेश्चंस आर नॉट सेम, बट डिस्कशन से तो क्वेश्चन पूछा गया है। फिर एक क्वेश्चन है डीबीकिंग के रिलेटेड, ये हमने जरूर नहीं कवर किया। देन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन, और ये देखो मैंने ऑलरेडी कहा था टेबल के थ्रू मैंने सारे इंक्यूबेशन पीरियड, हैचिंग पीरियड, गेस्टेशन पीरियड, लैक्टेशन, ईस्ट्रस साइकिल, ये सारी चीजें यहां पर कवर कर चुका हूं मैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये देखो एक क्वेश्चन भी पूछा है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन इज डायरेक्ट हिट
मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रॉम द मैराथन हैव बीन आस्क्ड। ये देखो ऑप्शंस भी सेम है, यहां पर देख सकते हो 21 इसका आंसर आता है। मैंने ये इसको रब किया क्योंकि ये 21 आंसर था इसका, सेम टू सेम एज इट हैज बीन गिवन हियर इन योर मेन पेपर। कितने क्वेश्चंस डायरेक्ट आए, सेम टू सेम, ऑलमोस्ट अभी 4 क्वेश्चन हो चुके हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट, जरा भी डिफरेंस नहीं है। देन अगेन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर के ऊपर क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन देखो एटमोस्फियर के ऊपर डिस्कस्ड है। ये एक ट्रोपोस्फियर के ऊपर क्वेश्चन, एक्सोस्फियर के ऊपर क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जो है वो सारी लेयर्स के ऊपर क्वेश्चन। देखो अगर आप मैराथन्स में होते तो शायद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, राइट। सो लेयर्स, मॉलिक्यूल्स एस्केप्स इनटू स्पेस एंड सैटेलाइट्स ऑर्बिट, ये आपकी लास्ट लेयर दैट इज एक्सोस्फियर हो जाती है। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द एटमोस्फियरिक लेयर विच इज अ डायरेक्ट हिट, आई विल से दिस इज अ डायरेक्ट हिट। 3 क्वेश्चन आपको सेम टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, आपका वो टॉपिक क्लियर ही होगा, राइट। इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया है मैंने पूरा लेयर्स का। फॉर न्यूली बॉर्न चिक हाउ मेनी आवर्स दे शुड नॉट बी फेड विथ एनीथिंग, ये हमने कवर नहीं किया है, इट वाज नॉट इन मैराथन। देन मिलेट्स आर हाईली वैराइड ग्रुप ऑफ स्मॉल सीड ग्रास। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट अ मिलेट, कौन सा क्रॉप मिलेट नहीं है। और यहां पर मैंने क्वेश्चन लिया है सीरियल्स के रिलेटेड, और इसमें मैंने मेज या फिर कॉर्न को इंक्लूड किया है। तो अगर कॉर्न सीरियल है तो वो मिलेट नहीं है, देयरफॉर यहां पर बेसिक क्वेश्चन था, ये किसी ने भी किया होता, इसके लिए मैराथन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे टॉपिक से तो आया है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, यूनियन बजट लखपति दीदी स्कीम, ये रिसेंटली ही लक्ष्मी मैम ने अपने पीआईबी सेशंस में कवर किया है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, अपेडा एक्सपोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से प्रोडक्ट्स को, मैंने पहले कहा अपेडा के ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ है। अपेडा क्या करता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट के बारे में देखता है, और एम्पेडा मरीन प्रोडक्ट्स, ये हमने डिस्कस किया है डायरेक्टली। तो सारे ये प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, तो ये इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मर कैन अवेल क्रॉप इंश्योरेंस अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मैंने पहले ही कहा था हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स की मैराथन थी, ऑल स्कीम्स फॉर एआरडी, इसमें मैंने फसल बीमा योजना इन डेप्थ कवर किया था। सो देयरफॉर ये तो हमारे डिटेल्ड कवरेज एग्री स्कीम्स सेशन से क्वेश्चन है। देन डैश इज अ सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक टू कीप अ वाटर रनिंग ऑफ फ्रॉम द स्लोपिंग ग्राउंड और ऑफ अ हिल, मैंने पहले बताया था कि टेरेस फार्मिंग, कॉन्टूर बंडिंग, कॉन्टूर फार्मिंग के ऊपर हमारा ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है फ्रॉम द मैराथन। देन अगेन लुक एट हियर, टेरेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा था ये, और ये देखो सेपरेटली जस्ट टेरेसिंग के ऊपर मैंने एक 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा है हमारी मैराथन में। टेरेसिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग नियरली लेवल एरियाज इन अ हिल साइड. Terraces are protected from the erosion by the other soil barriers and it protects the soil from its erosion. It is one of the ways by which soil erosion can be stopped. अगर अब तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आप ये कह सकते हो कि सूरज निकम सर ने या फिर सूरज सर ने तो पेपर यहां पर लीक कर दिया था, ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, राइट? एक्चुअली में इट्स नॉट अबाउट लीक, इट्स ऑल अबाउट, मैं सच बताता हूं, आपको किसी भी एग्जाम के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होने चाहिए. मुझे पता थे, मैंने उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन बना दिए. जब मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर 2-2, 4-4 क्वेश्चन बना दिए, उन टॉपिक्स में से उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर अगल बगल होंगे या फिर थोड़े रिलेटेड डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, लेकिन क्वेश्चन तो आए. ठीक है, हमारे कितने क्वेश्चंस मिस हुए हैं? जस्ट आई थिंक 5-6 क्वेश्चन मिस हुए, राइट? मैंने जब टोटल काउंट किया, आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस वी आर हैविंग फ्रॉम आवर मैराथन मोर देन 65 क्वेश्चंस डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. और आपको झूठ लग रहा है? ये स्क्रीनशॉट्स देख लो, दीस आर द लिविंग प्रूफ्स. Then question 22 refers to a removal of field heat or quick cooling after harvest. The deterioration is 50% is not if not its deterioration is 15% faster at higher temperature of 1 hour at 32 degree Celsius. इसका नाम प्री कूलिंग था. एंड यस, ये हमने कोर्स में तो पढ़ाया पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक्स में, लेकिन मैराथन में वी वेर नॉट एबल टू इंक्लूड. दो वेरी जेनरिक क्वेश्चन, आराम से आप इसका आंसर दे सकते हो. राइपनिंग को एलिमिनेट कर दो, डी ग्रीनिंग एलिमिनेट कर दो, प्री सॉर्टिंग को भी एलिमिनेट कर दो. टेम्परेचर की बात हुई है तो टेम्परेचर, हॉट कूल, कूल यहां पर है, लिख दो यार, इनको एलिमिनेट कर दो. सो आई वोंट इवन कंसिडर कि ऐसे क्वेश्चंस को मैराथन की जरूरत है. ऑब्जेक्टिव ऑफ अमृत धरोहर योजना, ये लक्ष्मी मैम ने कवर किया. जितने भी स्कीम्स है मैंने नहीं देखे कि जो लक्ष्मी के मैम ने पढ़ा है उससे बाहर कुछ आया, सब कुछ उन्होंने जो भी पढ़ाया उससे आया. Then, which company is manufacturing nano urea in India? अब इसके बारे में बताऊंगा, सिंपल बताता हूं. There was a question also as well as sulfur coated urea which I covered in
ऑल द एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स ऑफ 6 to 8 मंथ फॉर नाबार्ड फेज 1। मैंने करंट अफेयर्स का एक ही सेशन लिया था 1 घंटे का, उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लिए थे। उसमें मैंने सल्फर कोटेड यूरिया को कवर किया था और तभी मैंने बताया था कि इफ्को ने रिसेंटली नैनो यूरिया भी बनाया है। इसका याद रखना कि इफ्को ने बनाया, एंड विच कंपनी, डायरेक्टली देखो उसी से क्वेश्चन पूछा गया कि इफ्को ने भाई आपके नैनो यूरिया बनाया, तो डायरेक्ट हिट है भाई, हमारे मैराथन से डायरेक्ट हिट है, कोई भी डाउट नहीं है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पडलिंग डन इन दी पैडी कल्टीवेशन? अब ये देखो, मैं ये नहीं कहूंगा दैट दिस हैज बीन डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम द मैराथन, पर मैंने एक एग्री इंजीनियरिंग एंड मैकेनाइजेशन से टिलेज इक्विपमेंट्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। उसमें पहला इक्विपमेंट था बोडेला और दूसरा था पडलर। पडलर जनरली क्यों यूज किया जाता है? ताकि आपकी जो मिट्टी है, जो कीचड़ है, जो मड है, उसको पडल किया जाए, हिला के उसको एक लिक्विड सॉल्यूशन बनाया जाए। दैट इज अ वेरी गुड वाटर लॉक्ड कंडीशंस फॉर ग्रोइंग राइस। जो कीचड़ होता है उसमें राइस बहुत अच्छा ग्रो करता है। वाटर लॉक कंडीशन आर वेरी सुटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन। इसी में मैंने एक्सप्लेन किया था कि पडलिंग मडर वाटर गिव्स लॉक्ड कंडीशन विच इज फेवरेबल फॉर राइस क्रॉपिंग। और ये अगर आपको इतना पता होता कि पडलिंग ये होता है, तो आप बता सकते थे व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पडलिंग, टू क्रिएट एन इम्परमिएबल लेयर इन द सॉइल। तो इससे आप आंसर दे सकते थे। थोड़ा रिलेटिव क्वेश्चन था ये, नॉट डायरेक्टली फ्रॉम आवर मैराथन बट इनडायरेक्टली आई विल डेफिनेटली से इट। इतना तो स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा। ग्रे रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पूछा है यहां पर, क्यों बताता हूं। देखो मैंने क्वेश्चन पूछा था दुर्गेश पटेल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशंस, और देखो डायरेक्ट हिट यहां पर मैं क्यों बोल रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ग्रे रेवोल्यूशन आपका फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, और ये देखो मैंने सारे फर्टिलाइजर्स और वो किसके लिए प्रेजेंट है, ये देखो यहां पर ग्रे रेवोल्यूशन एंड इट इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजर। सारी की सारी चीजें ऑलरेडी मैराथन में मैंने बता दी थी। पता नहीं बहुत सारे लोगों ने मैराथन सीरियसली नहीं लिया, एंड नाउ दे आर सेइंग दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रिलेटेड टू रफिंग, एंड वी वर नॉट एबल टू एक्चुअली कवर दैट, दैट्स फाइन। Which of the following statements are correct about the objectives of agri clinic and agri businesses? पूरा का पूरा क्वेश्चन ही कॉपीड है, ये देखो। Which of the following statements are correct of the agri clinics and agri business center scheme? दोनों के दोनों अपर स्टेटमेंट्स यहां पर आपको सेम दिखते हैं, जस्ट मेरे यहां पर नेक्स्ट 3 स्टेटमेंट्स आर डिफरेंट एंड हियर आर डिफरेंट, बट I have in-depth explained what agri clinics are and what agri businesses centers are. So though the question was not same, the topic was, and already it was the part of our marathon. We should be actually proud of all our marathon sessions. 29. What is the purity percentage of foundation seed? फिर से direct hit, ये देखो foundation seeds are genetically 98.9%. ये यहां पर statement है, ऑफकोर्स जो कि गलत है, राइट? तो आंसर आपका 99.5% था। इस तरह से देखो कैसे आपके क्वेश्चंस डायरेक्टली यहां पर आपको हेल्प कर रहे हैं आपका नाबार्ड फेज 1 क्लियर करने के लिए ऑफ द ईयर 2023। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप हैज लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी? एंड ये देखो हेवी सॉइल्स, लोमी सॉइल्स, वाटर रिटेंशन इन द सॉइल, ये हमारे कोर्स के लेक्चर से है, ये हमारे मैराथन से नहीं है। सो फ्रॉम कोर्स, दैट इज क्रैश कोर्स हमने जो नाबार्ड के लिए लॉन्च किया था, उससे सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। Still a very easy question. How much is the minimum purity percentage of the certified seed? Again, इसके कंटेक्स्ट में फिर से यहां पर आपकी प्यूरिटी पूछी गई थी, जेनेटिक प्यूरिटी ऑफ सर्टिफाइड सीड। एंड एज यू ऑल नो, मैंने जब भी सीड्स का क्वेश्चन आया मैंने सबको एक ही बात बताई है, सीड्स चैप्टर से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे अगर नाबार्ड के एग्जामिनर ने पूछे तो। एक है कलर टैग क्या होता है सीड का, और दूसरा है किसी भी सीड की जेनेटिक प्यूरिटी कितनी है। इतने 2 फैक्ट भी अगर सीड्स चैप्टर से अगर करके गए तो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसके अलावा कुछ मत करना। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द नर्व और द वेन ऑफ द एग्जाम। एग्जाम की नस नस से वाकिफ हो तो एग्जाम क्लियर कर लोगे। अ क्वेश्चन ऑन कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, ओके, कौन सी मिनिस्ट्री ये करती है? अब ये हमने टोटली कवर नहीं किया है, लेकिन हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये कवर किया था, और इसके कंपोनेंट में हमने कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन किया था कि कैसे अब ये मिनिस्ट्री ऑफ जल के अंडर है। देन अ क्वेश्चन ऑन द मिनरल इन विच फॉस्फोरस इज मोर, इसका आंसर अपाटाइट आता है, एंड आई डाउट कि किसी ने भी ये कवर किया होगा। अगर मैं तो बोलता हूं किसी ने कोर्सेस में भी ये कवर नहीं किया होगा। ये एआरडी से नहीं है, ये आपके
कौन से सेक्शन से है? ऑफ कोर्स बेसिक साइंस, आप इसको जियोमॉर्फोलॉजी कह सकते हो या फिर जियोलॉजी कह सकते हो, लेकिन एआरडी जियोलॉजी से रिलेटेड है। क्यों? बिकॉज सॉइल चैप्टर में, दैट इज वाई ऐसे क्वेश्चंस बाहर के पूछे गए हैं। ट्रीज ग्रोन फॉर देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, देखो ओलेरिकल्चर पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर पोमोलॉजी। अगर आपको पता होता कि ओलेरिकल्चर क्या है, पोमोलॉजी क्या है, आपको लैंडस्केप गार्डनिंग तो पता ही है आपको क्या है, दिस इज नॉट ऑफ कोर्स गार्डनिंग, देयरफॉर इसका आंसर आर्बोरिकल्चर आता है। अगर कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये तो इनडायरेक्टली है, तो ये लो डायरेक्ट, ये देखो ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड व्हाट आर दे रिलेटेड टू। फर्स्ट इज एपीकल्चर, सेकंड देखो क्या है, पढ़ो जरा ठीक से, यहां पर क्या लिखा है, आर्बोरिकल्चर। व्हाट इज इट रिलेटेड टू? कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स, कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स फॉर देयर एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल वैल्यू। डायरेक्ट हिट क्वेश्चन है ये, देखो आर्बोरिकल्चर, नाम तो आया मेरे मैराथन में, कुछ लोगों के तो वो भी नहीं आया, ये भी कह सकता हूं मैं, राइट? सो मैराथन्स वर रियली हेल्पफुल। यहां पर मैं प्रूफ दिखा रहा हूं, जस्ट दैट नेक्स्ट टाइम आप कभी भी मैराथन को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लो। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग मेडिसिन एंड वाटर एंड देन प्रोवाइडिंग द एनिमल ड्रेंचिंग? अब क्रैश कोर्स में हमने कवर किया है, पर मैराथन में ये नहीं आया, दैट्स फाइन। सो इन दिस वे ऑल ऑफ आर सेक्शंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, तो सारे जितने भी क्वेश्चंस थे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हमें मिले, ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चंस, आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस, मोर देन 65 क्वेश्चंस टोटली यार मैराथन से स्क्रीनशॉट्स मैंने यहां पर एज अ प्रूफ डाले। वेल अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर जितने भी मेरे मैराथन है, सारे बूस्टर बैच, सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स मैराथन और मेरे मेगा मैराथन, सारे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, एंड यू कैन जस्ट वॉच ऑन योरसेल्फ। नेक्स्ट टाइम से फॉर नाबार्ड, इफ यू आर प्लानिंग फॉर 2024, आई विश कि आप मैराथन्स एज वेल एज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज वी आर कमिंग विथ मोर जेन्युइन कंटेंट फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।